देखो इंडिया कैसे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। इंडिया के चैनल्स उठाकर देखे, वहां पर हमारा कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे मुल्क का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि देखो ये इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, कैसे भीख मांग रहे हैं और कैसे नंगे भूखे हो गए हैं और क्या हालात आ गए हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है इमरान खान का। सर इमरान खान साहब ने फिर स्पीच फरमाई है, और स्पीच में उन्होंने जहां और बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको मरवा देने की जो है वो साजिश हो रही है। और उन्होंने कहा कि अदालत तो बुलाते इसलिए हैं ताकि मुझे मरवा दिया जाए। अब मुझे कोई एक हमारा लीडर बता दें जो अदालत जाते हुए या अदालत पहुंचा हो तो वहां पे मारा गया हो। ऐसा तो कोई वाकया नहीं हुआ। हाँ, जलसे जुलूसों में ऐसा होता रहा है, लेकिन उनका ये कहना है। नमस्ते दोस्तों, भारत बाइट्स चैनल में आपका स्वागत है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने आखिर ये चीज़ मान ही ली कि यूनाइटेड नेशंस में वो जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, आजकल उन्हें कोई भी इस मुद्दे पे भाव नहीं देता है, यानी कि कोई भी देश उनका इस मुद्दे पे बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। और ये चीज़ एक हद तक सही भी है, क्योंकि जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है तो इंडिया हमेशा ये कहता है कि कश्मीर का मुद्दा ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच का एक बायलैटरल मुद्दा है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये बोलना चाहूँगा कि उनको तो अपने देश का थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। 1971 में जब वो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी और पाकिस्तान हार गया था, उसके बाद 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था शिमला में, उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि कश्मीर का मुद्दा ये एक बायलैटरल मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, और इसमें कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही यूनाइटेड नेशंस इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इनफैक्ट सब लोग इंडिया की पोजीशन को स्वीकार करते हैं कि ये एक बायलैटरल मुद्दा है। बिलावल भुट्टो 2 मिनट के लिए शाहरुख खान बन गए, हकलाने लगे क क क क क किरण, इस टाइप का उन्होंने कर दिया मामला। गलती से भारत को दोस्त बोल दिया, फिर नेबर बोल दिया, फिर एम्बेरस हो गए। तो बिल्लो रानी ने गलती से पहले इंडिया को फ्रेंड बोल दिया, फिर गलती से बोला कि नहीं फ्रेंड नहीं, नेबर 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 नेबर। इस तरीके से बिल्लो ने बात आगे बढ़ाई है। क्यों बोल रहा है? इससे गलती नहीं हुई। अब पाकिस्तान सबसे मांग चुका है छोड़ के इंडिया। इन्होंने नाइजीरिया से भी मांग लिया होगा, जाम्बिया से भी मांग लिया होगा, मेडागास्कर से भी मांग लिया होगा। मुझे नहीं पता मांगा कि नहीं मांगा, बट आई एम श्योर इन्होंने चिट्ठी तो भेजी होगी कि यार कुछ तो दे दो हमें यार। इन्होंने फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा, उनसे एम्बुलेंस मांग ली थी इन्होंने। तो ये किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हमने गलती से दोस्त कह दिया या भारत को, तो कुछ ये इशारा कर रहा है बिल्लो। ये बिल्लो के इशारे हैं, समझो, इशारे इशारे इशारों में बात कर रहा है बिल्लो। कह रहा है कि यार कुछ हो तो दे दो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक चीज को माना है और उसका एतराफ किया है, वो है जी पाकिस्तान का फेलियर। और उन्होंने कहा कि इस टास्क को, इस एजेंडे को, इस इशू को यूनाइटेड नेशन के फोरम में टॉप पर रखने, टॉप प्रायोरिटी पर रखने के लिए ये जो टास्क है, इट्स ऐसा है कि ये जिस तरह अप हिल, यानी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी इतना ये मुश्किल हुआ है, लेकिन ये मुश्किल हुआ क्यों है? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। इसके पीछे कौन है? किसने ये किया कि वो वाला मुद्दा जिसके ऊपर किसी ज़माने में पाकिस्तान बड़ा फ्रंट फुट पे आके होता था, लेकिन आज वो बैक फुट पे कैसे चला गया? क्या वजूहात हो सकती है? और क्या अब जो कश्मीर इशू जिसकी हम बात करते हैं, यानी पाकिस्तान बात करता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बात करती है, या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बात करता है, क्या दुनिया का कंसर्न है या नहीं? मुझे लगता है कि शायद अब दुनिया, आई थिंक सो, बल्कि ये बात दिन ब दिन बड़ी क्लियर होती जा रही है कि दुनिया अब कश्मीर के हवाले से बहुत ही कम बात करती है। ठीक है? अब आपको लगता है ना कि अपहिल टास्क है। मुझे लगता है कि कुछ सालों बाद अगर बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं हो सकते, प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान के, तो फिर मुझे लगता है वो कहेंगे यार अब ये मसला जो है ना, अब ये बात करने के रहा ही नहीं, जोगे ही नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि इंडियन इन्फ्लुएंस अराउंड द वर्ल्ड इतना ज़्यादा हो गया। यूएस में हो, यूनाइटेड नेशन में हो, या बाकी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ हो, जो लोग हमारा साथ देते थे, अब उनके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ इतने ज़्यादा और इतने बेहतरीन हैं कि वो कहते हैं यार हम अपने दोस्त को इस बात पे नाराज़ कर दें, सिर्फ़ इस बात के लिए कि आप कहते हैं नहीं जी कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड है, या कश्मीर को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, या इस तरह की कोई भी बात, क्या वो करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अब ये बात अबू धाबी में, ये बात रियाद में, ये बात दोहा में, ये बात तेहरान में,
ये बात लंदन में, ये बात वाशिंगटन डीसी में या किसी और कैपिटल में इस तरीके से हो रही होगी जिस तरह आज भी पाकिस्तान चाहता है या सोचता है। तो मैं ये बात करता हूँ कि यार इस वक़्त जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारे, बिलीव मी, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, ये कोई वो नहीं है, लेकिन इस वक़्त जो हम जिन क्राइसिस से हम इस वक़्त गुज़र रहे हैं, शायद आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले हम नहीं गुज़र रहे थे। तो हो सकता है हमने फिर शशके के तौर पे या जिस तरह भी किया हमने ज़िंदा रखने की कोशिश की और ज़िंदा रखा भी। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे को ज़िंदा नहीं रखा। टफ टाइम भी हिंदुस्तान को दिया। इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने काफ़ी टफ टाइम दिया बहुत अरसे तक। लेकिन वो हमारी जो ग्रिप है वो आहिस्ता-आहिस्ता लूज़ होती रही। क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज़ें की थी या कर रहे थे जिसको उस वक़्त दुनिया हमें कुछ नहीं कह रही थी, कहते ठीक है यार, ठीक है, ओके फाइन। क्योंकि दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता से जब वो करते रहे, हिंदुस्तान उनको कन्विंस करता रहा, उस कन्विंस करने के लिए कोशिश करता रहा और वो इतने कन्विंस हो गए कि उन्होंने कहा नहीं बस। उन्होंने फिर मुशर्रफ साहब को कहा कि भाईजान इनफ इज़ इनफ। यानी कैसा जी फ्यूचर आप देख रहे हैं? हाँ तो इससे पहले कि हम फ्यूचर की तरफ आएँ, बताइएगा अपनी किताब के बारे में भी, लेकिन साथ में हमें ये भी बताइएगा कि आप क्या गलतियाँ देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं कि कहाँ हमसे क्या गलत हुआ है कि जो आज हम इस सिचुएशन पर हैं? हाँ, ये गलतियाँ तो काफ़ी पहले से ही हुई हैं एक्चुअली, जब से पाकिस्तान बना बदकिस्मती से जब से शुरू हो गई थी गलतियाँ। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनी, शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन बनवानी चाहिए थी मुल्क की, उसमें ताख़ीर की, उससे देर हुई। फिर वो शुरू में लियाकत अली खान का सेशन हो गया, फिर आर्मी आ गई पॉलिटिक्स में, तो फिर इंडिया से वॉर हो गई। तो बहुत इसमें फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक जगह बाद दीगरे पाकिस्तान के हालात बिगड़ते गए और डिफरेंट वजूहत हैं उसके पीछे। आर्मी का भी कसूर है, सिविलियंस का कसूर है, पॉलिटिशियंस का भी कसूर है और जो है ब्यूरोक्रेसी का भी कसूर है। तो उसमें काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ये जो पावर की टसल है ना, वो पाकिस्तान में चल रही है और इसी पावर की टसल का आपको नतीजा दिख रहा है कि कोई किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। सियासतदान चाहते हैं कि हमारी चले, फौज चाहती है कि हमारी ही चले, उधर से जो ये इस तरह के एक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारी भी सुनी जाए, हम भी हैं, क्योंकि हमारी भी फंडिंग इसी मुद्दों पर होनी। तो ये पुशरिंग की जा रही है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब पंजाब में आ गई है वो बात, जो है जो इन करप्ट जर्नल्स के बारे में बात लोग कर रहे हैं, वो चीज़ अब पंजाब पहुंची है। तो अब उन्हें लग रहा है कि अब ये इनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ये सही हो जाए। इमरान खान ने तो जनरल बाजवा तक का कहा है कि उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए और उनके बारे में भी बात की है, क्योंकि पहले तो नाम नहीं लेते थे ना लोग। लेकिन आपको लग रहा है कि ये इतना आसान होगा इन लोगों के लिए करना? क्या ये कर पाएंगे? क्योंकि आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज जितनी स्ट्रांग हैं, तो अभी तक तो किसी की हिम्मत हुई नहीं। जिसने आवाज भी उठाई तो उसी को उठा दिया गया, ये बात भी की जाती है।